174वां अध्याय देवताओं का उद्धार्थ अभियान। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, तुम दैत्यों की सेना का विस्तार तो सुन ही चुके, अब देवताओं की, विशेषकर विष्णु की सेना का विस्तार श्रवण करो। उस समय आदित्य गण, वसुगण, रुद्रगण और दोनों महाबली अश्विनी कुमार, इन सभी के क्रमशः अपनी अपनी सेना और अनुयायियों सहित कवच धारण कर लिया। सहस्त्र नेत्रधारी लोकपाल इंद्र, जो समस्त देवताओं के नायक हैं, सर्वप्रथम सुर गजेंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हुए। सेना के मध्य भाग में इंद्र का वह रथ भी खड़ा किया गया, जो समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ के समान वेगशाली था। उसमें सुंदर पहिए लगे हुए थे तथा वह स्वर्ण और वज्र से विभूषित था। सहस्रों की संख्या में देवताओं, गंधर्वों और यक्षों के समूह उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दीप्तिशाली सदस्य और महर्षि उसकी स्तुति कर रहे थे तथा वह वज्र की गड़गड़ाहट के सदृश शब्द करने वाले बिजली और इंद्र धनुष से सुशोभित तथा स्वेच्छाचारी पर्वत की तरह दिखने वाले मेघ समूहों से घिरा हुआ था। उस पर सवार होकर ऐश्वर्यशाली इंद्र समस्त जगत में भ्रमण करते हैं। यज्ञों में स्थित ब्राह्मण लोग यज्ञ के प्रारंभ में उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वर्गलोक में उस पर बैठकर इंद्र के प्रस्थित होने पर उनके पीछे देवताओं की तुरहियां बजने लगती हैं और सैकड़ों सुंदरी अप्सराएं संगठित होकर नृत्य करती हैं। वह रथ शेष नाग से अंकित ध्वज से युक्त होकर सूर्य की भांति शोभा पाता है तथा उसमें मन और वायु के समान वेगशाली 1000 घोड़े जोते जाते हैं। उस समय मातली द्वारा सुरक्षित वह श्रेष्ठ रथ उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे सूर्य के तेज से पूर्णतया घिरा हुआ सुमेरु पर्वत हो। इसी प्रकार काल सहित यमराज भी दंड और मुद्गर को हाथ में लेकर अपने सिंहनाद से दैत्यों को भयभीत करते हुए देवसेना में खड़े हुए। पाशधारी वरुण जलमय शरीर धारण कर देवसेना के मध्य भाग में स्थित हुए। उनके साथ चारों सागर तथा जीभ लपलपाते हुए नाग भी थे। वे शंख और मुक्ता जटित केयूर धारण किए हुए थे, हाथ में काल पाश लिए हुए थे। वायु के समान वेगशाली चंद्र किरणों के से उज्जवल तथा जलाकार घोड़ों से युक्त रथ पर सवार था। वे हजारों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। पीले वस्त्र और प्रवाल जटित अंगार से विभूषित थे। उनकी शरीर कांति नीलमणि की सी सुंदर थी। उन श्रेष्ठ देव पर इंद्र ने अपना भार सौंप रखा था। वे तट को छिन्न भिन्न कर देने वाले सागर की तरह युद्ध वेला की बाट जो रहे थे। तत्पश्चात निधियों के अधिपति एवं विमान द्वारा युद्ध करने वाले सामर्थ्यशाली राजराजेश्वर श्रीमान कुबेर यक्षों, राक्षसों और गुह्यकों की सेना तथा शंख और पद्म के साथ हाथ में गदा धारण किए हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए दिखाई पड़े। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए राजराजेश्वर नरवाहन कुबेर की ऐसी शोभा हो रही थी मानो युद्ध स्थल में नंदीश्वर पर बैठे हुए साक्षात स्वयं शिवजी ही हों। सेना के पूर्व भाग में इंद्र, दक्षिण भाग में यमराज, पश्चिम भाग में वरुण और उत्तर भाग में कुबेर। इस प्रकार ये चारों महाबली लोकपाल चारों दिशाओं में स्थित हुए। वे अपनी अपनी दिशाओं में बड़ी सतर्कता के साथ उस देव सेना की रक्षा कर रहे थे। तदुपरांत सहस्र किरणों के सम्मिलित तेज से उद्भासित द्वादशात्मा दिनेश्वर सूर्य अपने अमित वेगशाली रथ पर, जिसमें 7 घोड़े जुटे हुए थे, जो शोभा से प्रकाशित सूर्य की किरणों से दिदीप्यमान उदयाचल, अस्ताचल और मेरु पर्वत पर भ्रमण करने वाला तथा स्वर्ग द्वार रूप एक चक्र से सुशोभित था, सवार हो अविनाशी लोगों को संतप्त करते हुए लोगों के बीच विचरण करने लगे। शीत रश्मि चंद्रमा श्वेत घोड़े जुटे हुए रथ पर सवार हो अपनी जलपूर्ण हिमकी सी कांति से जगत को आह्लादित करते हुए सुशोभित हुए। उस समय शीतल किरणों वाले द्विजेश्वर चंद्रमा के पीछे नक्षत्र गण चल रहे थे। उनके शरीर में खरगोश का चिन्ह झलक रहा था। वे रात्रि के अंधकार के विनाशक सामर्थ्यशाली आकाश मंडल में स्थित ज्योतिर्गणों के अधीश्वर, रसीले पदार्थों को रस प्रदान करने वाले, सहस्रों प्रकार की औषधियों तथा अमृत के निधान, जगत के प्रथम भाग स्वरूप और सौम्यस्व भाव वाले हैं। उनका रथ सत्यमय है। इस प्रकार हिम से प्रहार करने वाले चंद्रमा को दानवों ने वहां उपस्थित देखा, जो समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप है।
मनुष्यों के शरीरों में 5 प्रकार से विभक्त होता है, जिसकी 7 धातुओं में गति है, जो तीनों लोकों को धारण करता तथा उनमें विचरण करता है, जिसे अग्नि का कर्ता, सबका उत्पत्ति स्थान और ईश्वर कहते हैं, जो नित्य 7 स्वरों में विचरण करता हुआ वाणी द्वारा उच्चरित होता है, जिसे 5 भूतों में उत्तम भूत, शरीर रहित, आकाशचारी, शीघ्रगामी और शब्द योगी अर्थात शब्द को उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों का आयु स्वरूप वह वायु वहां अपने तेज से प्रकट हुआ। वह बादलों को साथ लेकर दैत्यों को प्रव्यथित करता हुआ उनकी प्रतिकूल दिशा में बहने लगा। मरुदगण दिव्य गंधर्वों और विद्याधरों के साथ केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति निर्मल तलवारों से क्रीड़ा करने लगे। इसी प्रकार नागाधीश्वर गण आकाश में मुख फैलाए हुए तीव्र जल में विष को उगलते हुए आकाशचारियों के वाण रूप होकर विचरण करने लगे। अन्यान्य देवगण सैकड़ों पर्वतों, शिलाओं, शिखरों और वृक्षों से दानव सेना पर प्रहार करने के लिए उपस्थित हुए। तत्पश्चात जो इंद्रियों के अधीश्वर पद्मनाभ 3 पग से त्रिलोकी को नाप लेने वाले, प्रलय काल में कृष्ण वर्ण की आभा से युक्त, संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके उत्पत्ति स्थान, मधु नामक दैत्य के वध करता, यज्ञ में स्थित होकर हव्य के भोक्ता, पृथ्वी जल आकाश स्वरूप, श्याम वर्ण वाले, शांति करता और शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उन भगवान गदाधर ने देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले अपने सुदर्शन चक्र को, जो अपने उत्तम तेज से उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य के समान चमक रहा था, हाथ में ऊपर उठा लिया। फिर उन्होंने बाएं हाथ से अपने विशाल गदा का आलम्बन लिया, जो समस्त असुरों की विनाशिनी, काले रंग वाली और शत्रुओं को काल के गाल में डालने वाली थी। महाबली गरुध्वज भगवान ने अपने अन्य देदीप्यमान भुजाओं से शारंग धनुष आदि अन्यान्य आयुधों को धारण किया। तदनंतर जो कश्यप के पुत्र सर्पभक्षी, वायु से भी अधिक वेगशाली, आकाश को क्षुब्ध कर देने वाले आकाशचारी, मुख में दबाए हुए सर्प से सुशोभित, अमृत मंथन से मुक्त हुए मंदराचल के समान ऊंचे, अनेकों बार घटित हुए देवासुर संग्राम में सुदृढ़ पराक्रम दिखाने वाले, अमृत के लिए इंद्र के द्वारा वज्र के प्रहार से किए गए चिन्ह से युक्त, शिखाधारी, महाबली, तपाए हुए स्वर्ण निर्मित कुंडलों से विभूषित, विचित्र पंख रूपी वस्त्र वाले और धातु युक्त पर्वत के समान शोभायमान था। उनका वक्षस्थल लंबा और चौड़ा था, जो चंद्रमा के समान उद्भासित हो रहा था। उस पर नागों के फणों में लगी हुई मणियां चमक रही थी। वे अपने दोनों सुंदर पंखों से आकाश को उसी प्रकार लीलापूर्वक आच्छादित किए हुए थे, जैसे युगांत के समय 2 इंद्रधनुषों से युक्त बादल आकाश को ढक लेते हैं। वे नीली, लाल और पीली पताकाओं से सुशोभित थे, जो केतु पताका के वेश में छिपे हुए विशालकाय और अरुण के छोटे भाई थे। उन सुंदर वर्ण वाले सुनहले शरीर से सुशोभित पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्रीमान भगवान विष्णु समर भूमि में उपस्थित हुए। फिर तो देवगणों तथा मुनियों ने सावधान चित्त से उनका अनुगमन किया और परमोत्कृष्ट मंत्रों से युक्त वाणियों द्वारा उन जनार्दन का स्तवन किया। इस प्रकार देवताओं की वह विशाल सेना जब कुबेर से युक्त, यमराज से समन्वित, चंद्रमा से सुरक्षित, इंद्र से सुशोभित और चंद्रमा की प्रभा से समलंकृत वो युद्ध के लिए आगे बढ़ी, तब बृहस्पति ने कहा, देवताओं का मंगल हो। इसी प्रकार दानव सेना में भी शुक्राचार्य ने दानवों का कल्याण हो, ऐसा वचन उच्चारण किया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय संग्राम में 174वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 175वां अध्याय देवताओं और दानवों का घमासान युद्ध, मय की तामसी माया और वाग्नि की उत्पत्ति और महर्षि उर्व द्वारा हिरण्यकशिपु को उसकी प्राप्ति। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, तदनंतर परस्पर विजय की अभिलाषा वाले देवताओं और दानवों की उन दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से लैस हुए दानवगण देवताओं के साथ युद्ध करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय वे ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो पर्वतों के साथ भिड़ गए हैं। देवताओं और असुरों के बीच छिड़ा हुआ वह युद्ध भी धर्म, अधर्म, दर्प और विनय से युक्त होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहा था। उस समय रथों को पृथक पृथक आगे बढ़ाया जा रहा था।
हाथियों को उत्तेजित किया जा रहा था। चारों ओर सैनिक हाथ में तलवार लिए हुए आकाश में उछल रहे थे, मुसल फेंके जा रहे थे, बाणों की वर्षा हो रही थी, धनुषों का टंकार हो रहा था, मुद्गर गिराए जा रहे थे। इस प्रकार देवों और दानवों से व्याप्त हुए इस युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। वह युगांतकालिक संवर्तक अग्नि की तरह जगत को भयभीत करने लगा। दानवगण समर भूमि में पृथक पृथक हाथों से फेंके गए परिधों और पर्वतों से इंद्र आदि देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार रणभूमि में विजयाभिलाषी बलवान दानवों द्वारा मारे जाते हुए उन देवताओं का मुख सूख गया और वे बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में पड़ गए। दानवों ने उन्हें शूलों से बांध डाला, परिघों की चोट से उनके मस्तक विदीर्ण तथा वक्षस्थल चूर चूर हो गए और उनके घावों से अविरल रक्त प्रवाहित होने लगा। असुरों ने देवताओं को वाण समूह से परिवेष्टित करके प्रयत्नहीन कर दिया। वे दानवी माया में प्रविष्ट होकर किसी प्रकार की भी चेष्टा करने में असमर्थ हो गए। देवताओं की वह सेना प्राण रहित की तरह विनष्ट हुई सी दिख रही थी। असुरों ने उसे आयुध और प्रयत्न से रहित कर दिया था। तदनंतर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र वज्र द्वारा दैत्यों के धनुषों से छूटे हुए भयंकर बाणों को छिन्न भिन्न करके दैत्यों की भीषण सेना में प्रविष्ट हुए। उन्होंने प्रधान दैत्यों का वध करके दानवों की उस विशाल सेना को तामस अस्त्र समूह के प्रयोग से अंधकारमय बना दिया। इस प्रकार इंद्र के पराक्रम से घोर अंधकार से घिरे हुए वे दानव परस्पर एक दूसरे को तथा देवताओं के वाहनों को भी नहीं पहचान पाते थे। इधर दानवी माया के पास से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवगण प्रयत्न करके दैतेंद्रों के अंधकारमय शरीरों को काट कर गिराने लगे। उस नील कांति वाले अंधकार से घिरे हुए वे दानवगण मूर्छित होकर धराशायी होते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कटे हुए पंख वाले पर्वत हो। दैतेंद्रों की वह सेना समुद्र में अंधकार की तरह एकत्र हो गई और देवताओं द्वारा मारे जाते हुए दानव अंधकारमय से ही हो गए। यह देखकर मैं दानव ने इंद्र की उस तामसी माया को नष्ट करते हुए अपनी महान राक्षसी माया का सृजन किया। वह नामक अग्नि से उत्पन्न हुई और प्रलयकालीन भयंकर प्रकाश को प्रकट कर रही थी। मैं द्वारा रची गई उस माया ने संपूर्ण देवताओं को जलाना आरंभ कर दिया। इधर सूर्य के समान तेजस्वी शरीर वाले दैत्यगण युद्धस्थल में तुरंत उठ खड़े हुए। इस प्रकार और भी माया के संपर्क से जलते हुए देवगण शीतल किरणों वाले एवं जल प्रदाता इंद्र की शरण में गए और वह अग्नि से जलने के कारण देवताओं की चेतना नष्ट हो रही थी। तब संतप्त हुए देवगणों ने शरण की इच्छा से वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उन्हें सूचित किया। इस प्रकार अपनी सेना को माया द्वारा संतप्त होती तथा दानवों द्वारा मारी जाती देखकर देवराज इंद्र के पूछने पर वरुण ने इस प्रकार कहा, इंद्र, उर्व एक ब्रह्मर्षि के पुत्र हैं। वे पहले से ही तेजस्वी और गुणों में ब्रह्मा के समान थे। उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया था। जब उनकी तपस्या से सारा जगत सूर्य की भांति संतप्त हो उठा, तब उनके निकट देवर्षियों सहित दिव्य महर्षिगण उपस्थित हुए। उसी समय वहां दानवेश्वर हिरण्यकश्यपु दानव भी पहुंचा। तब ब्रह्मर्षियों ने सर्वप्रथम उन परम तेजस्वी उर्व ऋषि को सूचना दी और फिर इस प्रकार धर्मयुक्त कहा, ऐश्वर्यशाली उर्व, ऋषियों के वंशों में इस संतान परंपरा की जड़ कट चुकी है। एकमात्र आप शेष हैं, सो भी संतानहीन है। दूसरा कोई गोत्र की वृद्धि करने वाला विद्यमान है नहीं और आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर क्लेश सहन करते हुए तप में ही लगे हुए हैं। भावितात्मा मुनियों तथा ब्राह्मणों के बहुत से गोत्र संतति के बिना केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रह गए हैं। इस प्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर हम लोगों को पुनः पुत्रोत्पत्ति का कोई कारण नहीं दिख रहा है। आप तो तपस्या के प्रभाव से श्रेष्ठ और प्रजापति के समान तेजस्वी हो गए हैं। अतः वंश प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए और अपने द्वारा अपनी वृद्धि कीजिए। आपने धर्मोपार्जन तो कर ही लिया, इसलिए अब दूसरे शरीर की रचना कीजिए, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील होइए। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उर्व ऋषि के मर्म स्थानों पर विशेष आघात पहुंचा। तब उन्होंने उन ऋषियों की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण कुलोत्पन्न जंगली फल मूल का आहार करते हुए आर्ष कर्म के सेवन में निरत आत्मदर्शी ब्राह्मण का भली भांति आचरण किया गया। ब्रह्मचर्य ब्रह्म को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले हैं उन लोगों के लिए अन्य 3 वृत्तियां बतलाई गई हैं, परंतु वन में
आश्रम बनाकर निवास करने वाले हम लोगों के लिए यही वृत्ति उत्तम है। जो लोग केवल जल पीकर, वायु का आहार कर, दांतों से ही ओखली का काम लेकर, पत्थर पर कूटे हुए पदार्थों को खाकर, 10 या 5 स्थानों पर अग्नि जलाकर उनके मध्य में बैठकर तपस्या करने वाले हैं तथा सुदुष्कर व्रतों का पालन करते हुए तपस्या में निरत हैं, वे लोग भी ब्रह्मचर्य को प्रधान मानकर परम गति को प्राप्त होते हैं। परलोक में ब्रह्मचर्य के महत्व को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य में धैर्य स्थित है, ब्रह्मचर्य में तप स्थित है तथा जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं वे मानो स्वर्ग में भी स्थित है। लोक में योग के बिना सिद्धि और सिद्धि के बिना यश की प्राप्ति नहीं हो सकती तथा यश प्राप्ति का मूल कारण परम तप ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो सकता। जो इंद्रिय समूह और पंच महाभूतों को वश में करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। योगाभ्यास के बिना जटा धारण करना, संकल्प के बिना व्रताचरण और ब्रह्मचर्यहीन दशा में नियमों का पालन, ये तीनों दंभ कहे जाते हैं। कहां स्त्री संयोग और कहां स्त्री पुरुष का भाव परिवर्तन। परंतु इन सब के अभाव में ही ब्रह्मा ने सृष्टि के मन से उत्पन्न की है और सारी प्रजाएं भी मन से ही प्रादुर्भूत हुई। इसलिए आत्मज्ञानी आप लोगों में यदि तपस्या का बल है तो प्रजापति के कर्मानुसार आप लोग भी मानसिक पुत्रों की सृष्टि कीजिए। तपस्वियों को मानसिक संकल्प द्वारा योनि का निर्माण कर उसमें आधान करना चाहिए। उनके लिए स्त्री संयोग, बीज और व्रत आदि का विधान नहीं है। आप लोगों ने मेरे सामने निर्भय होकर जो यह धर्म और अर्थ से हीन वचन कहा है वह सत्पुरुषों द्वारा अत्यंत गर्हित है। मेरे विचार से तो यह अज्ञानियों की उक्ति जैसा है। मैं अपने इस उद्दीप्त अंतरात्मा वाले शरीर को मनोमय करके स्त्री संयोग के बिना ही अपने शरीर से पुत्र की सृष्टि करूंगा। इस प्रकार मेरा आत्मा इस वन्य वानप्रस्थ विधि के अनुसार प्रजाओं को जला देने वाले दूसरे आत्मा पुत्र को उत्पन्न करेगा। तत्पश्चात उर्व ने तपस्या में संलग्न होकर अपनी जांघ को अग्नि में डालकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक कुश से अरणि मंथन किया। तब सहसा उनकी जांघ का भेदन कर ईंधन रहित होने पर भी ज्वालाओं से युक्त अग्नि जगत को जला देने की इच्छा से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार उर्व की जांघ का भेदन कर वह और्व नामक विनाशकारी अग्नि उत्पन्न हुआ, जो परम क्रोधी और तीनों लोगों को जला डालना चाहता था। उत्पन्न होते ही उसने मंद स्वर में पिता से कहा, तात, मुझे भूख कष्ट दे रही है, अतः मुझे छोड़िए, मैं जगत को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह विनाशकारी और वह अग्नि स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वालाओं से युक्त हो 10 दिशाओं में फैलकर समस्त प्राणियों को भस्म करते हुए बढ़ने लगा। इसी बीच ब्रह्मा उर्व मुनि के निकट आए और उन्हें आदर देते हुए बोले, विप्रवर, तुम मेरी बात तो सुनो, अपने पुत्र को मना कर दो, जगत पर तो दया करो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को उत्तम स्थान प्रदान करूंगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ पुत्र, मेरी यह बात एकदम सच है। उर्व बोले, भगवान, आज मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया, जो मेरे पुत्र के लिए इस प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं। यह आपका मुझ पर परम अनुग्रह है। किंतु प्रातः काल होने पर जब वह पुत्र मेरे पास आएगा, तब मैं उसे किन पदार्थों से तृप्त करूंगा जिससे उसे सुख प्राप्त हो सकेगा? इसका निवास स्थान कहां होगा और इसका भोजन किस प्रकार का होगा? मुझे आशा है कि आप इस महान तेजस्वी के पराक्रम के अनुरूप ही सब विधान करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, विप्रवर, समुद्र में स्थित वड़वा के मुख में इसका निवास होगा और मेरे उत्पत्ति स्थान भूत जल को यह सुखपूर्वक पान करेगा। जहां मैं जल में हवि का पान करता हुआ नियत रूप से निवास करता हूं, वही हवि और वही स्थान मैं तुम्हारे पुत्र के लिए भी दे रहा हूं। पुत्र, तत्पश्चात युगांत के समय यह और मैं दोनों एक साथ होकर पुत्रहीन प्राणियों को पितृ ऋण से मुक्त करते हुए विचरण करेंगे। इस प्रकार मैंने इस अग्नि को जलभक्षी तथा अंत काल में देवता, असुर और राक्षसों सहित समस्त प्राणियों को दग्ध कर देने वाला बना दिया। यह सुनकर उर्व ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मवाणी का अनुमोदन किया। तदुपरांत ज्वाला मंडल से घिरा हुआ वह अग्नि अपनी कांति को पिता उर्व में निहित कर समुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए और वहां उपस्थित सभी महर्षि और वह अग्नि के प्रभा का महत्व जानकर अपने अपने स्थान को चले गए।
तदनंतर उस महान अद्भुत प्रसंग को देखकर हिरण्यकशिपु उर्व मुनि को साष्टांग प्रणाम कर उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, भगवन, यह तो अत्यंत अद्भुत घटना घटित हुई, सारा जगत इसका साक्षी है। मुनि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा संतुष्ट हो गए हैं। महाव्रत, आप ऐसा समझिए कि मैं आपका तथा आपके पुत्र का भृत्य हूं, अतः यहां जो कुछ कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपना शरणागत समझिए, मैं आपकी ही आराधना में निरत हूं। मुनि श्रेष्ठ, इस पर भी यदि मैं कष्ट पाता हूं तो यह आपकी ही पराजय होगी। उर्व ने कहा, सुब्रत, यदि मैं तुम्हारे गुरु के रूप में स्थित हूं तो मैं धन्य हो गया। तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया, अब तुम्हें मेरी इस तपस्या के बल से जगत में किसी प्रकार का भय नहीं है। इसके लिए तुम मेरे पुत्र द्वारा निर्मित उसी माया को ग्रहण करो जो ईंधन रहित होने पर भी अग्निमयी और अग्नियों द्वारा भी दुर्धर्ष है। शत्रुओं का निग्रह करते समय यह माया तुम्हारे निजी वंश के वश में रहेगी। यह आत्म पक्ष का संरक्षण और विपक्ष का विनाश करेगी। यह सुनकर दानवेश्वर हिरण्यकशिपु ने एवं मस्तु ऐसा ही हो यो कहकर उस माया को ग्रहण कर मुनि श्रेष्ठ उर्व को प्रणाम किया और वह कृतार्थ होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चला गया। वरुण कहते हैं, यह वही माया है जो असह्य और देवताओं के लिए भी दुर्गम्य है। इसे पूर्व काल में उर्व के पुत्र और वह अग्नि ने निर्मित किया था। उस हिरण्यकशिपु दैत्य के मर जाने पर निसंदेह माया शक्तिहीन हो जाएगी, क्योंकि यह जिसके तेज से उत्पन्न हुई थी उन उर्व ऋषि ने इसे पहले ही ऐसा शाप दे रखा है। अतः शक्र, यदि आप इसका विनाश करके सबको सुखी करना चाहते हैं तो जल के उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मुझे सखा रूप में प्रदान कीजिए। जल जंतुओं से घिरा हुआ मैं उनके साथ रहकर आपकी कृपा से इस माया को नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय संग्राम में 176वां अध्याय चंद्रमा की सहायता से वरुण द्वारा और वाग्नि माया का प्रशमन, मैं द्वारा शैली माया का प्राकट्य, भगवान विष्णु के आदेश से अग्नि और वायु द्वारा उस माया का निवारण तथा काल नेमी का रणभूमि में आगमन। मत्स्य भगवान ने कहा, देवताओं की वृद्धि करने वाले इंद्र परम प्रसन्न हुए और एवं मस्तु ऐसा ही हो यूं कहकर सर्वप्रथम शीतायुध चंद्रमा को युद्ध के लिए आदेश देते हुए बोले, सोम, आप जाइए और असुरों के विनाश तथा देवताओं की विजय के निमित्त पाशधारी वरुण की सहायता कीजिए। आप मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी और ज्योतिर्गणों के अधीश्वर हैं। रसज्ञ लोग संपूर्ण लोकों में जितने रस हैं उन्हें आपसे ही युक्त मानते हैं। आपके मंडल में सागर की तरह क्षय और वृद्धि स्पष्ट रूप से होती रहती है। आप जगत में काल का योग करते हुए दिन रात का परिवर्तन करते रहते हैं। आपका चिन्ह लोक की छाया से युक्त है। आप मृगलांछन हैं। सोम, जो नक्षत्रों के उत्पत्ति करता है वे देवता भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप सूर्य के मार्ग से ऊपर सभी ज्योतिर्गणों के ऊपरी भाग में स्थित हैं और अपने तेज से अंधकार को दूर कर संपूर्ण जगत को उद्भासित करते हैं। आप श्वेत भानु, हिमतनु, ज्योतियों के अधीश्वर, शशलांछन, कालयोग स्वरूप, अग्निहोत्र वेदाध्ययन आदि कर्म रूप यज्ञ के परिणाम भूत, अविनाशी, औषधियों के स्वामी, कर्म के उत्पादक, शिव जी के मस्तक पर स्थित शीतल किरणों वाले अमृत के आश्रय स्थान, चंचल और श्वेत वाहन हैं। आप ही सौंदर्यशाली व्यक्तियों के सौंदर्य हैं और आप ही सोमपान करने वालों के लिए सोम हैं। आपका स्वभाव समस्त प्राणियों के लिए सौम्य है। आप अंधकार के विनाशक और नक्षत्रों के स्वामी हैं। इसलिए महासेन, आप कवचधारी वरुण के साथ जाइए, उस आसुरी माया को शांत कीजिए जिससे हम लोग युद्धस्थल में जल रहे हैं। सोम ने कहा, वरदायक देवराज, यदि आप मुझे युद्ध के लिए आदेश देते हैं तो मैं अभी दैत्यों की माया का विनाश करने वाली शिशिर की वर्षा करता हूं। आप इस भीषण युद्ध में मेरे द्वारा प्रयुक्त किए गए शीत से जले हुए हिम परिवेष्टित माया और गर्व से रहित इन दैत्य सिंहों को देखिए। फिर तो वरुण के पास सहित चंद्रमा द्वारा छोड़ी गई हिमवृष्टि ने उन भयंकर दैत्यों को मेघ समूह की तरह घेर लिया। वे दोनों महाबली पाशधारी वरुण और शीतांशु चंद्रमा पाश
और हिम के प्रहार से दानवों का संहार करने लगे। वे दोनों जल के स्वामी और समर में पाश एवं हिम के द्वारा युद्ध करने वाले थे, अतः वे रणभूमि में जल से क्षुब्ध हुए दो महासागर की भांति विचरण करने लगे। उन दोनों के द्वारा जलमग्न की गई हुई दानवों की वह सेना उमड़े हुए संवर्तक नामक बादलों से आच्छादित जगत की तरह दिख रही थी। इस प्रकार जल के स्वामी उन दोनों देवता चंद्रमा वरुण ने दैत्येंद्र द्वारा निर्मित माया को शांत कर दिया। रणभूमि में शीतल किरण समूहों से जले हुए तथा पाशों से जकड़े हुए दैत्यगण शिखर रहित पर्वतों की तरह चलने में भी असमर्थ हो गए। शीतांशु के आघात से उन दैत्यों के सर्वांग हिम से आप्लावित हो गए और वे जल की ठंडक से ठिठुर गए। इस प्रकार वे गर्मी रहित अग्नि की तरह दिख रहे थे। आकाश मंडल में विचरने वाले उन दैत्यों के विचित्र विमानों की कांति विपरीत हो गई और वे लड़खड़ाकर गिरने पड़ने लगे। इस प्रकार जब मायावी मय दानव ने आकाश में उन दानवों को वरुण के पाश द्वारा बंधे हुए तथा शीतल किरणों द्वारा आच्छादित देखा, तब उसने चारों ओर सुप्रसिद्ध पार्वती माया की सृष्टि की, जो शिला समूह से व्याप्त तथा ढाल तरवार से युक्त हो अट्टहास करने वाली थी, जिसका अग्रभाग घने वृक्षों से आच्छादित होने के कारण भयंकर था, जो कंदराओं से व्याप्त काननों से युक्त सिंहों व्याघ्रों चिघाड़ते हुए गजयूथों और भेड़ियों से परिपूर्ण थी, जिसके वृक्ष वायु के झकोरों से चक्कर काट रहे थे, जो अपने ही प्रयत्न से निर्मित घोर शब्द करने वाली और आकाश में स्वेच्छानुसार गमन करने वाली थी। वह पार्वती माया तलवारों की खनखनाहट, शिलाओं की वृष्टि और गिरते हुए वृक्षों से देव समूहों का संहार करने लगी। उधर उसने दानवों को जीवित भी कर दिया। उसके प्रभाव से चंद्रमा और वरुण की दोनों मायाएं अंतर्हित हो गई। वह दैत्य रणभूमि में देवगणों के ऊपर तलवारों और लोह निर्मित अन्यान्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। उसने रणभूमि को शिलाओं, यंत्रों, अस्त्रों, वृक्षों और पर्वतों से ऐसा सघन रूप से पाट दिया कि वहां की पृथ्वी पर्वतों की तरह चलने फिरने के लिए दुर्गम हो गई। उस समय कुछ देवता पत्थरों से आहत कर दिए गए, कुछ शिलाओं की मार से खंड खंड कर दिए गए तथा कोई भी देवता ऐसा नहीं दिख रहा था जो वृक्ष समूहों से ढक न गया। इस प्रकार एकमात्र भगवान गदाधर को छोड़कर देवताओं की उस सेना के धनुष छिन्न भिन्न हो गए, अस्त्र समूह नष्ट हो गए और वह प्रयत्नहीन हो गई। शोभाशाली परमेश्वर गदाधर युद्ध स्थल में उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं हुए तथा सहनशील होने के कारण उन जगदीश्वर को क्रोध भी नहीं आया। काले मेघ किसी कांति वाले काल के ज्ञाता श्रीहरि रणभूमि में देवताओं और असुरों के युद्ध को देखने की इच्छा से काल की प्रतीक्षा करते हुए स्थित थे। तदनंतर रणभूमि में भगवान को अग्नि और वायु दिख पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम दोनों इस माया को नष्ट कर डालो। तब वृद्धि की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए उन प्रचंड वेगशाली वायु और अग्नि के प्रभाव से उस महासमर में वह पार्वती माया जलकर भस्म हो गई और सर्वथा नष्ट हो गई। इसके बाद अग्नि से संयुक्त वायु और वायु से संयुक्त अग्नि दोनों पूरी शक्ति लगाकर युगांत की तरह दैत्य सेना को भस्म करने लगी। आगे आगे वायुदेव चलते थे, फिर वायुदेव के पीछे अग्निदेव चलते थे। इस प्रकार अग्नि और वायु उस दानव सेना में क्रीड़ा करते हुए विचरण कर रहे थे। दानवों की सेना जलती हुई इधर उधर भागने लगी और विमान चारों ओर जलकर गिरने लगे। दानवों के कंधे वायु से अकड़ गए। इस प्रकार अग्नि द्वारा अपना कर्म कर चुकने पर माया का बंधन निवृत्त हो गया। भगवान गदाधर की स्तुति की जाने लगी। दैत्यगण प्रयत्नहीन हो गए। त्रिलोकी की बंधन से मुक्त हो गई। परम प्रसन्न हुए देवगण सब और ठीक है ऐसा शब्द बोलने लगे। इंद्र की विजय और दैत्यों की पराजय हो गई। सभी दिशाएं शुद्ध हो गई। धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का आवरण हट गया। सूर्य अपने स्थान पर स्थित हो गए। तीनों लोक निश्चिंत हो गए। लोगों में चरित्र बल और बंधुत्व की भावना जागृत हो गई। सभी प्राणी यज्ञ की भावना से पूर्ण हो गए। पापों का प्रशमन हो गया। मृत्यु का बंधन सुदृढ़ हो गया। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। यज्ञों में शोभा पाने वाले देवगण स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु मार्गदर्शन करने लगे। लोकपालगण सभी दिशाओं के लिए प्रस्थित हो गए। सिद्धों की भावना तपस्या में संलग्न हो गई। पाप कर्मों का अभाव हो गया। देव पक्ष में आनंद मनाया जाने लगा। दैत्य पक्ष में उदासी छा गई। धर्म 3 चरणों से स्थित हुआ और अधर्म का एक चरण रह गया। महाद्वार
यम मार्ग बंद हो गया और सन्मार्ग का प्रचार होने लगा। सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म में प्रवृत्त हो गए। राजाओं का दल प्रजा की रक्षा में तत्पर होकर सुशोभित होने लगा। दानव रूपी तमो गुण के शांत हो जाने पर जगत में पाप का विनाश हो गया। इस प्रकार अग्नि और वायु द्वारा युद्ध कर्म किए जाने पर सभी विशाल लोग उन्हीं से युक्त हो गए और उन्हीं के द्वारा यह विजय की क्रिया संपन्न हुई। तदनंतर दैत्यों के लिए वायु और अग्नि द्वारा उत्पन्न किए गए महान भय को सुनकर सर्वप्रथम कालनेमी नाम से विख्यात दानव युद्ध भूमि में दिखाई पड़ा। वह सुवर्ण से युक्त मंदराचल के समान विशाल काय था। उसके मस्तक पर सूर्य सरीखा मुकुट चमक रहा था। वह मधुर शब्द करते हुए बाजूबंद से विभूषित था। उसके 100 बाहु, 100 मुख और 100 मस्तक थे। वह परम भयानक 100 वस्त्रों को एक साथ धारण किए हुए था। इस प्रकार वह 100 शिखरों वाले पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। दैत्यों के विशाल पक्ष में आगे बढ़ा हुआ वह दानव ग्रीष्मकालीन अग्नि की तरह दिख रहा था। उसके बाल धूमिल थे, उसकी दाढ़ी हरे रंग की थी। वह दांतों से होठों को दबाए हुए मुख से युक्त था। इस प्रकार वह समुचित लोकी में विस्तृत विशाल शरीर धारण किए हुए था। वह भुजाओं से आकाश को नापता हुआ, पैरों से पर्वतों को फेंकता हुआ और मुख के निश्वास से जलयुक्त बादलों को तितर बितर करता हुआ चल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें तिरछी मढ़ी हुई थी। वह मंदराचल के समान परम तेजस्वी था। वह युद्ध स्थल में समस्त देवगणों को जलाते हुए की तरह आ रहा था। वह देवगणों को भयभीत कर रहा था। 10 दिशाओं को आच्छादित किए हुए था और प्रलय काल में प्रकट हुए प्यासे मृत्यु की तरह दिख रहा था, जो सुतल से निकला था, जिसकी अंगुलियों के पर्व पोरू विशाल थे, जो आभरणों से युक्त था, जिसका कवच कुछ हिल रहा था और जिसके दाहिने हाथ का अग्रभाग उठा हुआ था। ऐसे शरीर से युक्त कालनेमी ने देवताओं द्वारा मारे गए दानवों से कहा, अब तुम लोग उठकर खड़े हो जाओ। इस प्रकार समर भूमि में शत्रुओं के प्रति काल किसी भीषण चेष्टा करने वाले उस कालनेमी की ओर सभी देवता एकटक निहारने लगे। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। इस प्रकार चलते हुए उस कालनेमी को समस्त प्राणी ऐसे देख रहे थे मानो 3 पग से त्रिलोकी को नापने के लिए चलते हुए दूसरे नारायण। अत्यंत विशाल शरीर वाले कालनेमी के चलते हुए पैरों की वायु से आकाश चक्कर सा काटने लगता था। इस प्रकार वह असुर युद्ध भूमि में विचरण करता हुआ देवताओं को भयभीत करने लगा। तदुपरांत रण क्षेत्र में असुरराज मैंने कालनेमी का आलिंगन किया। उस समय वह दैत्य विष्णु सहित मंदराचल के समान सुशोभित हो रहा था। तदनंतर इंद्र आदि सभी देवता दूसरे काल की तरह कालनेमी को आया हुआ देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय युद्ध में 176वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 177वां अध्याय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं की अद्भुत मुठभेड़, कालनेमी का भीषण पराक्रम और उसकी देव सेना पर विजय। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, महान तेजस्वी महासुर कालनेमी दानवों की सेना में उसी प्रकार विधिंगत होने लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल उमड़ पड़ते हैं। तब ये सभी दानव यूथपति कालनेमी को त्रिलोकी में व्याप्त देखकर श्रम रहित हो गए और सर्वोत्तम अमृत का पान कर उठ खड़े हुए। उनके भय और त्रास समाप्त हो चुके थे। वे तारकामय संग्राम में मैं और तारक को आगे रखकर सदा विजयी होते रहे। युद्धाभिलाषी वे दानव युद्ध भूमि में उपस्थित होकर शोभा पा रहे थे। उनमें कुछ परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, कुछ व्यूह की रचना कर रहे थे और कुछ रक्षक के रूप में थे। उन सबका कालनेमी दानव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो गया। तत्पश्चात वहां मैं दानव के जितने मुख्य युद्ध के अगुआ थे, वे सभी भय छोड़कर हर्षपूर्वक युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। फिर मैं, तारक, वराह, पराक्रमी हयग्रीव, विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत, खर, लंब, बलि का पुत्र अरिष्ट, किशोर और देव रूप से प्रसिद्ध मुख से युद्ध करने वाला महान असुर स्वरभानु, ये सभी अस्त्रवेत्ता थे और सभी तपोबल से संपन्न थे। वे सभी सफल प्रयत्न करने वाले दानव उस उद्दंड कालनेमी के निकट गए। गदा, भुषुंडी, चक्र, कुठार, काल सदृश मूसल, छेपड़ीय, ढेलवांस, मुदगर, पर्वत सदृश पत्थर, भीषण गंडशैल, पट्टिश, भिंदीपाल, उत्तम लोहे के बने हुए परिघ, संहार कारिणी बड़ी बड़ी तोप, यंत्र,
हाथों से छूटने पर भयानक चोट करने वाले बाण, लंबे चमकीले भाले, पाश, मूर्छन बेहोश करने का यंत्र, रेंगते हुए जीव, लपलपाने वाले सर्पमुख बाण, फेंकने योग्य वज्र, चमचमाते हुए तोमर, म्यान से बाहर निकली हुई तीखी तलवार और तीखे निर्मल शूलों से युक्त तथा धनुष धारण करने वाले उन दैत्यों के मन उत्साह से संपन्न थे। वे उस महासमर में कालनेमी को आगे करके खड़े हो गए। उस समय देदीप्यमान शस्त्रों से युक्त दैत्यों की वह सेना इस प्रकार शोभा पा रही थी, मानो सघन नील बादलों के छा जाने पर सर्वथा आच्छादित हुआ आकाश मंडल हो। दूसरी ओर इंद्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की सेना भी अट्टहास कर रही थी। वह चंद्रमा और सूर्य की श्वेत और कृष्ण ताराओं से युक्त वायु किसी वेगशालिनी, सौम्य और तारा गण को पताका के रूप में धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र बादलों से संयुक्त थे। वह ग्रहों और नक्षत्रों का उपहास कर रही थी। बुद्धिमान कुबेर, यम, इंद्र और वरुण उसकी रक्षा कर रहे थे। वह प्रज्वलित अग्नि रूप नेत्रों वाली और नारायण के आश्रित थी। इस प्रकार यक्षों एवं गंधर्वों से युक्त सागर समूह की तरह भयंकर देवताओं की वह विशाल दिव्य सेना अस्त्र धारण किए हुए शोभा पा रही थी। उस समय उन दोनों सेनाओं का ऐसा समागम हुआ जैसे प्रलय काल में पृथ्वी और आकाश मंडल का संयोग होता है। देवताओं और दानवों से व्याप्त तथा दर्प और विनय की क्षमा और पराक्रम से युक्त वह युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। वहां दोनों सेनाओं में से कुछ ऐसे भयंकर देवता और राक्षस निकल रहे थे जो पूर्वी एवं पश्चिमी सागरों से निकलते हुए संक्षुब्ध बादलों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन दोनों सेनाओं से निकले हुए वे देवता और दानव इस प्रकार हर्षपूर्वक विचरण कर रहे थे मानो खिले हुए पुष्पों से युक्त पर्वतीय वनों से गजराज निकल रहे। तदनंतर नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं और अनेकों शंख बज उठे। वह शब्द अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में व्याप्त हो गया। धनुषों की प्रत्यंचा चढ़ाने के शब्द तथा सैनिकों के कोलाहल होने लगे। देवताओं की दुंदुभियों का निनाद दैत्यों के वाद्य शब्द को पराभूत कर दिया। फिर तो वे एक दूसरे पर टूट पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। कुछ द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर अपनी भुजाओं से शत्रु की भुजाओं को मरोड़ दिए। रणभूमि में देवगण भयंकर अश्नि और उत्तम लोहे के बने हुए परिघों से प्रहार कर रहे थे, तो दानवगण भारी गदाओं और खड्गों का प्रयोग कर रहे थे। गदा के आघात से बहुतों के अंग चूर हो गए। कुछ लोग तो वाणों की चोट से टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ अत्यंत घायल होकर धराशायी हो गए, कुछ पुनः उठकर प्रहार करने लगे। तदनंतर वे क्रोध से विक्षुब्ध हो रणभूमि में घोड़े, जूते, रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध करते समय वे क्रोधवश अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए थे। इस प्रकार रथ रथों के साथ तथा पैदल पैदलों के साथ उलझ गए। शब्द करने वाले उन रथों का ऐसा भयंकर शब्द होने लगा मानो भाद्रपद मास में बादल गरज रहे हों। कुछ लोग रथों को तोड़ रहे थे और कुछ लोग रथों के धक्के से रौंदे जा चुके थे। दूसरे रथ मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कुछ कवचधारी वीर समर भूमि में एक दूसरे को दोनों हाथों से उठाकर भूतल पर पटक देते थे। उस समय उनके आभूषण खनखना रहे थे। वहां कुछ ढाल धारण करने वाले दूसरे अस्त्रों द्वारा भी विपक्षियों पर प्रहार कर रहे थे। इसी प्रकार अन्य और युद्ध स्थल में अस्त्रों द्वारा घायल होकर रक्त वमन करते हुए जल की वृष्टि करने वाले बादलों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस समय वह युद्ध अस्त्रों एवं अस्त्रों से परिपूर्ण फेंकी गई एवं फेंकने के लिए उठाई हुई गदाओं से युक्त और देवताओं एवं दानवों से व्याप्त और संक्षुब्ध होकर शोभा पा रहा था। दानव रूपी महामेघ से युक्त और देवताओं के हथियारों से विभूषित वह युद्ध परस्पर की वाण वर्षा से मेघाच्छन्न दुर्दिन सा लग रहा था। इसी बीच क्रोध से भरा हुआ कालनेमी नामक दानव रणभूमि में आगे बढ़ा। वह समुद्र की लहरों से पूर्ण होते हुए बादल की तरह शोभा पा रहा था। प्रज्वलित वज्रों की वर्षा करने वाले उस दानव के बिजली के समान चंचल मस्तकों से युक्त शरीरावयवों से टकराकर हाथी और पर्वत सदृश विशाल बादल तितर बितर होकर बिखर रहे थे। क्रोधवश निश्वास लेते हुए उसकी टेढ़ी भौहों से पसीने की बूंदें टपक रही थी और मुख से अग्नि की चिंगारियों से व्याप्त लपटें निकल रही थी।
उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी, जो पर्वत से निकले हुए 5 मुख वाले नाग की तरह लग रही थी। उसने ऊंचे ऊंचे पर्वतों सरीखे अनेक प्रकार के अस्त्र समूहों, धनुषों और परिघों से दिव्य आकाश को आच्छादित कर दिया। वायु द्वारा उड़ाए जाते हुए वस्त्रों वाला वह दानव संग्राम की लालसा से डटकर खड़ा हुआ। उस समय वह संध्याकालीन धूप से ग्रस्त हुई शिला से युक्त साक्षात मेरु पर्वत की तरह दिख रहा था। उसने अपने जंघाओं के वेग से उखाड़े गए पर्वत शिखर के अग्रवर्ती वृक्षों के प्रहार से देवगणों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्र के आघात से विशाल पर्वत ढा दिए गए थे। इस प्रकार रणभूमि में कालनेमी द्वारा आहत हुए देवगण चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। बहुत से शस्त्रों तथा खड्गों की चोट से कुछ लोगों के सिर के बाल तक छिन्न भिन्न हो गए थे। कुछ मुक्कों की मार से मार डाले गए और कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यक्षों और गंधर्वों के नायक बड़े बड़े नागों के साथ पृथ्वी की गोंद में पड़ गए। समर भूमि में उस कालनेमी द्वारा भयभीत किए गए देवगण प्रयत्न करने के लिए उद्यत होने पर भी कोई उपाय न कर सके, क्योंकि उनका मन भ्रमित तो उठा था। उसने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को भी वाणों के बंधन से इस प्रकार जकड़ दिया था कि वे युद्ध स्थल में ऐरावत पर बैठे हुए भी चलने में समर्थ न हो सके। उसने समर भूमि में वरुण को जलहीन बादल और निर्जल महासागर की भांति कांतिहीन, व्यापार रहित और पाश से शून्य कर दिया। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस दानव ने रणभूमि में परिघों की मार से वैश्रवण कुबेर को भी जीत लिया। मृत्यु सदृश प्रहार होने वाले उस युद्ध में कालनेमी ने सबके प्राणहर्ता यम को पराजित कर दिया। वे डरकर युद्ध का परित्याग कर अपनी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार उसने चारों लोकपालों को पराजित कर दिया और अपने शरीर को 4 भागों में विभक्त कर वह सभी दिशाओं में उनका कार्य स्वयं संभालने लगा। फिर जहां ग्रहण के समय राहु का दर्शन होता है, उस दिव्य नक्षत्र मार्ग में जाकर चंद्रमा की लक्ष्मी तथा उनके विशाल साम्राज्य का अपहरण कर लिया। उसने प्रदीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से खदेड़ दिया और उनके सायन नामक साम्राज्य और दिन की सृष्टि करने की शक्ति को छीन लिया। उसने देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि को सम्मुख देखकर उन्हें अपने मुख में निगल लिया तथा वायु को वेग पूर्वक जीतकर उन्हें अपना वशवर्ती बना लिया। उसने अपने पराक्रम से बलपूर्वक समुद्रों को वश में करके सभी नदियों को अपने मुख में डाल लिया और सागरों को शरीर का अंग बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग तथा भूतल पर जितने जल थे उन सबको उसने अपने अधीन कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह दैत्य संपूर्ण लोकों से युक्त होकर महाभूतपति ब्रह्मा की तरह सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण लोकपालों के एकमात्र मूर्त स्वरूप तथा चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से युक्त उस दानव ने पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार अग्नि और वायु के समान वेगशाली दानवराज कालनेमी युद्ध स्थल में लोगों की उत्पत्ति के स्थानभूत ब्रह्मा के पद पर स्थित होकर शोभा पा रहा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी प्रकार स्तुति कर रहे थे जैसे देवगण ब्रह्मा की किया करते थे। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में तारकामय युद्ध नामक 177वां अध्याय संपूर्ण हुआ।